भक्तों ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा बच्चा है जो आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता? आए दिन वो बहुत ज़्यादा घर में कलेश करता है। और क्या आपका कोई घर में ऐसा भी बच्चा जो किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और किसी नौकरी की तैयारी कर रहा है और उसका उसमें सिलेक्शन होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है? और क्या आपके घर में ये भी समस्या चल रही है बच्चों से रिलेटेड कि आपके बच्चे बड़े हो गए हैं और जो आपके बच्चे की संगत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है और आपको ये चिंता सताई रहती है कि मेरे बच्चे की जो संगत है वो नशे पत्ते की और कहीं ना निपट जाए, और आपको बस यही डर सताया रहता है। तो चिंता मत करिए भक्तों, आज की जो ये वीडियो होने वाली है, गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में इतने सुंदर सुंदर उपाय बताए हैं आपके बच्चे के जीवन काल से रिलेटेड। अगर आप अपने बच्चे के लिए करते हैं ये उपाय तो आपकी जो भी मनोकामना है वो मनोकामना आपके बच्चे की ज़रूर पूर्ण होगी। तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। उससे पहले जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले वाले उपाय में गुरुदेव जी ने बताया है कि आपको करना क्या है। आपको चाहिए 21 चावल के दाने। कितने चाहिए? 21 चावल के दाने। और साथ में चाहिए आपको 1 लोटा जल और 3 बेल पत्र जो कहीं से कटे पिटे खंडित ना हो, वो आपको चाहिए। और जो 1 लोटा जल लेंगे वो आपको तांबे के लोटे में जल भरना है। और जल कहाँ से भर के लेके जाएंगे? जल आपको घर से भर के लेके जाना है। भक्तों, इस तरीके से आपको इस उपाय में ये सामग्रियाँ चाहिए। अब आपको ये उपाय करना किस दिन है? तो जो भी सोमवार वाला दिन होगा उस दिन आपको ये उपाय करना है। इस उपाय को आपका बच्चा भी कर सकता है, नहीं तो उनके माता पिता भी कर सकते हैं। इस उपाय में गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको सबसे पहले तो करना ये है कि जो भी आपका बच्चा है, ठीक, जैसे भी दिक्कत समस्या चल रही है उसका नाम लें और गोत्र बोलें, ठीक है। और उसके बाद आपको 21 चावल के दाने महादेव के शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग पे समर्पित करना है। उसके बाद आपको 3 बेलपत्र समर्पित करना है। और जब इस तरीके से आप ये समर्पित कर लेंगे तो आपको करना ये है कि जो भी आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं वो 1 लोटा जल उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने समर्पित कर देना है। जब आप इस तरीके से शिवलिंग के सामने जल समर्पित करेंगे तो आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है जब तक जल समाप्त नहीं हो जाता। उस मंत्र का उच्चारण ये होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ठीक, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते आपको पूरा का पूरा 1 लोटा जल समर्पित कर देना है महादेव के शिवलिंग पे। ठीक है। अब भक्तों, गुरुदेव जी बोलते हैं कि इस तरीके से जब आप उपाय कर रहे होंगे पहला वाला, आपको अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलना है और अपनी मनोकामना मांग लेनी है दोबारा से। ठीक है। तो नाम और गोत्र आप दोबारा बोलेंगे, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। तो नाम और गोत्र जब बोलेंगे आप दोबारा और अपनी मनोकामना मांग के घर की तरफ चले आना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करते ही करते हैं। किस रूप से? निश्चित रूप से। तो आपको इस तरीके से ये उपाय कर लेना है पहला वाला। आपके बच्चे की जो भी प्रॉब्लम समस्या चल रही होगी ये आपकी अवश्य मनोकामना पूर्ण होगी। तो भक्तों, ये हो गया हमारा कौन सा? पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ। अगर आपका बच्चा किसी नशे पत्ते की प्रति अग्रसर हो गया है तो आपको करना क्या है? ये उपाय आपको करना है सबसे पहली बात तो मंगलवार के दिन। किस दिन? मंगलवार के दिन। अब इस उपाय में आपको चाहिए, सामग्रियां नोट कर लें। इस उपाय में आपको चाहिए सबसे पहले तो 5 कनेर के फूल। अब जो 5 कनेर के फूल आप लेंगे वो आपको कहीं से कटे पिटे खंडित नहीं लेना है। साथ में चाहिए आपको 5 बेलपत्र। अब जो आप बेलपत्र लेंगे वो भी कहीं से कटे पिटे खंडित ना हो। और उसके बाद आपको चाहिए 1 लोटा जल। अब ये आपको लेकर मंगलवार वाले दिन महादेव के मंदिर में आपको चले जाना है। जब आप महादेव के मंदिर में पहुंच जाएंगे तब आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले तो 1 लोटा जल समर्पित करना है महादेव के शिवलिंग पे। जब आप शिवलिंग पे जल समर्पित कर रहे होंगे तो आपको गुरुदेव जी बोलते हैं कि सबसे पहले तो आपको करना ये है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना है। अब आपको 5 कनेर के फूल अलग अलग स्थान पे समर्पित करना है। अब जैसे जैसे क्रमांक वाइज मैं आपको स्थान बताऊंगा वैसे वैसे ही आपको समर्पित करना है। ठीक है। तो आपको सबसे पहले कनेर का फूल अर्पित करना है महादेव के शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग में। दूसरा कनेर का फूल आपको अर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। तीसरा कनेर का फूल आपको स्थान पे करना है हस्तकमल के। चौथा कनेर का फूल आपको भगवान गणेश के स्थान पे करना है। और 5वां और अंतिम कनेर का फूल आपको
जलाधारी वाले भाग पे करना है जहाँ से जल नीचे की तरफ आ रहा होगा। तो इस तरीके से आपको क्या कर लेना है, 5 के 5 कनेर के फूल को अर्पित कर देना। अब जो वो 5 बेलपत्र लेकर गए थे वो आपको महादेव के शिवलिंग पे स्पर्श करवाना है, ठीक है, टच करवाना है, समर्पित नहीं करना है, टच करवाना है और कहना है कि हे महादेव, आज मैं आपके समक्ष आई हूँ अपने बच्चे के जीवन काल से रिलेटेड। मेरे बच्चे की जो नशे पत्ते की आदत है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, उसकी आदत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो मुझे बस यही डर सताया रहता है कि कहीं मेरा बच्चा नशे पत्ते की प्रति ज़्यादा अग्रसर ना हो जाए, जिससे उसकी जो संगत है, ठीक है, ख़राब तो है ही है, उसकी आदत भी ख़राब हो और उसका जीवन ख़राब हो जाए। तो आप ये मुझे 5 बेलपत्र मुझे औषधि के रूप में प्रदान करें। तो इस तरीके से आपको औषधि के रूप में महादेव से मांग लेना है, ठीक है। जब आप मांग लेंगे तो गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको करना ये है कि अपने बच्चे को या तो खिला दे, अगर आपका बच्चा खाने में आनाकानी करता है वो बेलपत्र, तो आपको उसको धूप में सुखवा लेना अच्छे तरीके से। जब वो धूप में अच्छे तरीके से सूख जाएगा तो उसको पीस लें और उसको पाउडर फॉर्म में छन्नी से छान के पाउडर जो उसका होगा बेलपत्र का, वो आपको उसको खाने में मिला के देते रहना है चोरी छुप के, ठीक है। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि इस तरीके से आप 1 हफ्ते लगातार उसका सेवन करवाएंगे औषधि का, तो आपके बच्चे की जो भी नशे पत्ते की आदत है वो जड़ से समाप्त होगी ही होगी। तो इस तरीके से आपको कौन सा उपाय कर लेना है, दूसरा उपाय। तो भक्तों ये था हमारा दूसरा उपाय। हम चलते हैं अपने तीसरे उपाय की तरफ। अब ये उपाय किन लोगों के लिए जो किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। तो ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। आपको करना ये है, बस ध्यान रहे एग्जाम से पहले ही करें तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक, और अपना कर्म साथ में करते रहे। इस उपाय में गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको करना ये है कि आपको चाहिए मात्र 1 बेलपत्र। कितना? 1 बेलपत्र मात्र, और साथ में 1 लोटा जल। अब जो 1 बेलपत्र लेंगे वो सीधे वाले भाग में आपको 3 के तीनों पत्तों में, जैसे 1 बेलपत्र में 3 पत्ते होते हैं, ठीक है, तो आपको 3 के तीनों पत्तों में सीधे वाले भाग में अच्छी तरीके से लाल चंदन से उसको डुबो के एकदम लाल चंदन लगा देना, ठीक है, सीधे वाले भाग में, पीछे न लगाए, सीधे सीधे। अब आपको 1 लोटा जल लेके अपने दाहिने हाथ में वो लाल चंदन वाला 1 बेलपत्र रख लें, मुट्ठी बंद कर लें और सीधा महादेव के मंदिर में चले जाएं। जब भी आपका एग्जाम नज़दीक आ रहा होगा या सिलेक्शन से पहले जा रहे होंगे तो आपको ये उपाय करना है। महादेव के मंदिर में जब चले गए तो आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने खड़े हो जाना है। जब आप खड़े हो जाएंगे तो भाई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें 7 से 10 मिनट। अब आपको 1 लोटा जल समर्पित कर देना है और उसके बाद गुरुदेव जी बोलते हैं कि जो 1 लोटा वो जो जल लेकर गए थे उसके बाद आपको 1 बेलपत्र समर्पित करना है महादेव के शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग में। और उसके बाद आपको अपने मन में जो भी मनोकामना है आपकी एग्जाम से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड, वो सारी की सारी मनोकामना मांग लेना है और आपको अपने एग्ज़ाम की तरफ चले जाना है। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि इस तरीके से आपका किया हुआ उपाय महादेव को खुश करेगा और आपकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। तो भक्तों ध्यान रहे, जो भी आप उपाय करते हैं सच्ची श्रद्धा से करें, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। तो भक्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो में लास्ट तक आ गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।